भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की उस कला को आत्मसात करना, वह हैसियत लाना है और अनंत भक्ति पर अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है। तो अनंत भगवंतों के गुणों के प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के गुणों को पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। और तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की गाते बजाते भक्ति हो। और अंत में तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की क्या हो, भाव पूर्वक अर्चना हो। अपनी चर्चा आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से अपने करी थी कि क्या हो, कि भूख होना चाहिए दर्शन की। और दर्शन की भूख में हमने आपसे कहा था कि सलूट नहीं मारना है, भक्ति भाव से दंडवत होकर हम नमस्कार करें। श्रावक का कर्तव्य प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, इन लाइनों को अपने जीवन में उतारते हुए और प्रभु के रोम रोम से पुलकित हो जाए। जब दर्शन करें तो आँखों में एक चमक आ जाए और ऐसा लगे हमें सब कुछ मिल गया हो। ये बात आप लोगों से करी थी। चावल क्यों चढ़ाते हैं, उस चढ़ाने की बात को भी आप ध्यान रखना कि बस उसी भाव से चावल चढ़ाएं जिस भाव से चावल चढ़ाए जाते हैं। अपने को डब्बे से डालना नहीं है यहाँ लाकर। ये वाली बात भी हमने आप लोगों से की थी कि अभी तक आपने मूर्ति के दर्शन किए पर मूर्ति में बैठे भगवान के, मूर्तिमान के दर्शन नहीं किए। अगर मूर्तिमान के दर्शन होते तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता। और कहा था वंदे, जब जब भगवान के चरणों में जाओ तो वंदे तद्गुण लब्धे वाली बात को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करो। अगर सचमुच में दर्शन हो गए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। दर्शन नहीं है इसलिए अभी वो प्रदर्शन जैसा लग रहा है, इसलिए जीवन में बदलाहट नहीं है। अगर हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो भाव भक्ति के साथ हम दर्शन की इस प्रक्रिया से जुड़ें। भगवान को हम वो निहारें जिससे हमारे अंदर का भी अंदर का कालापन दूर हो जाए, अंदर की भी गंदगी दूर हो जाए और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे चारित्र के रूप में और एक अच्छे जीवन को जीने वाले व्यक्तित्व बन जाएं। ये वाली बात अपनी थी। और 7वें नंबर की बात आज करनी है आपसे कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की गाते बजाते भक्ति हो। सच में भक्ति से कर्म की निर्जरा होती है। मतलब जब हमारा हृदय भक्ति में रम भर जाता है और भक्ति में अंदर से लग जाता है तो मन में अलग एक प्रकार की विशुद्धि, अलग ही प्रकार की एक भावना जागती है। भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति में हम सब कुछ भूल जाते हैं। भक्ति एक प्रकार की त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि भक्ति जब होती है तो एक होता है भक्त, एक होते हैं भगवान और एक होती है बीच की भक्ति। भक्त, भगवान और भक्ति जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो भक्त को भगवान से जोड़ने में कारण बनती है। और जो भगवान से जोड़ने में कारण बनती है तो निश्चित रूप से वो भक्ति जो है उस भक्त को भगवान बना देती है। ये निश्चित मान के चलना आप कि वो त्रिमुखी प्रक्रिया है भक्ति की। उस भक्ति से हमें जुड़ना चाहिए। भक्ति रूपी क्रिया जब हमारे जीवन से जुड़ती है तो भक्त निश्चित रूप से तो हो गया कि भगवान तो बनता ही है। और भगवान से मिलने के बाद भी ऐसा जो है ये अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को अहोभाव और आदर भाव से नमन कर रहा है तो वो ये मान के चले आज नहीं तो कल उसकी भक्ति का परिणाम वो खुद भी भगवान बन जाएगा। भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मुक्ति को दिलाने वाली होती, क्या कारण है महाराज जी आप मुक्ति को दिलाने वाली होती है? तो मैं आज से पूछता हूँ, आप सूत्र पढ़ रहे हो और अपने 11वीं भक्ति 11वां प्रवचन है शायद, है ना, अरत भक्ति 11वां है। कुल तीर्थंकर बनने के कितने कारण है? कितने कारण है? 16, पक्का 16 ही है ना? 16 कारण है। अब मैं आपसे तीर्थंकर बनने के 16 कारण वाला दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वतेश चारो वीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैया व्रतकर्ण मरदाचार भविष्य भक्ति रांश का निर्माण प्रवान प्रवचन वत्सल तीर्थ करत्व से। अब 16 है। एक बहुत मार्के की बात आपसे कह रहा हूं मैं। इन 16 में आप गौर करना, थोड़ा विचार करना कि 4 में भक्ति शब्द है। मतलब तीर्थंकर बनना है तो 25% हिस्सा 4 चौक 16,
चार जो है भावनाओं में भक्ति शब्द जुड़ा है। कौन कौन सी भावनाओं में? अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। 4 जगह भक्ति शब्द दिया है। मतलब तीर्थंकर बनना है तो 25% रेशो भक्ति का है, सबसे ज्यादा बहुमत भक्ति का है। तो भक्ति की कोई ना कोई तो लीला होगी, कोई ना कोई महत्व तो होगा, कोई ना कोई तो उसमें ये मान के चलना इंपोर्टेंस होगा, तभी तो 25% 16 कारण में भक्ति को दिया। कल गौर किया मैंने कहा वास्तविकता में सबसे ज्यादा अगर अपन लाइन अप करें तो 4 जो है वो बिंदु भक्ति को लेकर, एक बिंदु नहीं है 4 बिंदु हैं भक्ति को लिए हुए। अपन ने अरहंत भक्ति की कल बात करी पहले प्रवचन में, आचार्य भक्ति की यहाँ पर आगे अपन बात करने अभी आज जाने वाले हैं। तो भक्ति का बहुत महत्व है, ये भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है, इस प्रकार से आप समझना। और भक्ति को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये निश्चित रूप से है कि भक्ति से विरक्ति आती है, भक्ति से ही अपने आप विरक्ति आती चली जाती है और संसार से पार पहुंचने की वो ताकत आने लगती है। भक्ति से ही कहते हैं निकत्ति निकाचित कर्म भी टूट जाते हैं भक्ति करने से। जो कर्म जो हैं वो किसी से नहीं टूटते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी महामुनिराज धवला ग्रंथ में लिखते हैं कि जो भक्ति करता है उस भक्ति के माध्यम से निगत्ति निकाचित कर्म भी ऐसे झड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, और सब पाप कर्म टूटता चला जाता है उस भक्ति के माध्यम से। आप भक्तामर का वो पाठ करते हैं, भक्तामर की वो कहते हैं बहुत सारे लोगों का कैंसर जैसा रोग दूर हुआ है भक्ति के माध्यम से। तो वो कौन सा करते हैं? उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, है ना। तो ये वाला काव्य करने, तो ये भक्ति ही तो है इस काव्य में, और क्या है? भगवान की भक्ति ही तो की है। इस भक्ति के माध्यम से न जाने कितने कितने लोगों का कल्याण हुआ, न जाने कितने कितने लोगों ने अपने जीवन को ऊपर उठाया है। भक्ति से ही अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हो। कहते हैं भक्ति जिनवरणम चखेयदि पो संचयम कम्मम, मतलब भक्ति, और वो भी जिनवर भगवान की भक्ति से पूर्व संचित समस्त कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी असाधा कर्म हैं वो सब भक्ति के माध्यम से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ये निश्चित मान के चलना कि भक्ति और कर्म निर्जरा और कर्म झरे, इसका अनुभव किया है, निश्चित रूप से होता है। वो निर्जरा अपने आप दिखती है। और आपको लगता होगा कि मान लीजिए हम भक्ति तो कर रहे हैं और कर्म निर्जरा, कर्म झर रहे हैं या निर्जरा हो रही है, इसका अनुभव तो होता नहीं है, दिखता तो है नहीं। लेकिन आप जब भक्ति करोगे तो भक्ति का जो अहोभाव होता है, परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, मन में जो प्रसन्नता आती है, आनंद की जो अनुभूति होती है, वही तो कर्म निर्जरा का कारण है। और कोई कारण थोड़ी कर्म निर्जरा का, वही कर्म निर्जरा का कारण है। क्योंकि देखना भक्ति में भक्त सब भूल जाता है, भूख भी, प्यास भी, कष्ट भी, पीड़ा भी, बिल्कुल पागल हो जाता है भक्ति में वो भक्त, और कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाता है भक्ति में। ऐसी वो भक्ति होती है। भक्ति का एक अच्छा बताता हूँ, सुना था हमने एक बार, एक भैया जी थे, कर्म का तेज उदय आया। सुनना, भक्ति की बात बता रहा हूँ, भक्ति की चर्चा चल रही है। तो कर्म का तेज उदय, उस कर्म के तेज उदय में हुआ ये कि ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी को लेकर जो है सभी लोगों को जो है छुआछूत वाला और देखकर ही विकल्प संकल्प हो जाता है कि अरे ये ऐसी बीमारी हो गई है। और उसको कहते हैं आप लोगों की भाषा में सफ़ेद दाग। अब जब सफ़ेद दाग अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो आप समझ लो कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति बनती है, उसका भाई का क्या होता होगा। वो उसका जीवन तो निरर्थक जैसा ही हो जाता हैगा। और बस यही हुआ। अब अंदर से बहुत राहत द्रोध परिणाम में था, और योग संयोग की बात कि ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी होने के बाद भी जबलपुर के थे, राम कुमार जी उनका नाम था। अब सीधे साधे थे, और सीधे साधे में ये रोग और लग गया तो और लोगों के माध्यम से वो उपेक्षा के पात्र बनने लग गए। और फिर और वो अपने जीवन में अपने आप को बहुत हतोत्साही सा महसूस करने लगे। लेकिन जहाँ भक्ति होती है और जहाँ आराधना होती है, जहाँ आस्था और श्रद्धा होती है, वहाँ सब कुछ अपने आप अच्छा होता है। बस इसी आस्था के साथ रोते रोते गुरु चरणों में पहुँच गए, और तिलवारा घाट में उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे साथ मेरे पाप कर्म के वजह से मुझे ये सफ़ेद दाग हो गया, मैं क्या करूं। आचार्य श्री जी हमारे बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उतने में अगर आप समझ लो तो समझ जाओ,
अगर आपके अंदर कुवत है समझने की तो समझ जाओ। अच्छा इसी ने ओम बोला, बोला भक्ति करो। क्या बोला? भक्ति करो। अब वो भक्ति का क्या अर्थ समझे, कुछ समझ नहीं पाया, मैं कैसी भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं। अब देखना उसने के भाई ने कैसी भक्ति करी, उस भक्ति को आपको बताता हूं। अब वो उसने विचार किया कि आचार्य महाराज ने सिर्फ ओम बोला है और भक्ति, और हमने सुना है ओम मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। जिसको ओम बोल दिया कृतार्थ हो गया, वो समझ लो उसका तो बेड़ा पार हो गया। ओम बोला है और भक्ति करो। अब मैं भक्ति कैसे करूं? मन बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भक्ति ही करना है ना, ठीक है ये सफ़ेद दाग भी मेरा दूर होगा भक्ति के माध्यम से ही। और यह पुरानी कहानी नहीं है, आज की कहानी, अभी की वर्तमान की कहानी है आपके बीच में, और बिल्कुल सत्य घटना रख रहा हूँ आपके। और बस वो पहुँच गए शिखर जी, और शिखर जी पहुँच गए। पहुँचते ही एक कायसर किया, 108 वंदना का नियम लेता हूँ, प्रत्येक चरण पादुका का अभिषेक करूंगा और हर एक का गंधोदक अपने को लगाऊंगा। अब ये मत लगाना महाराज जी गंधोदक कहाँ लगाते हैं, गंधोदक को मस्तक पे लगाते हैं, हर जगह नहीं लगाते हैं, ये नहीं वो नहीं, अभी ये सब छोड़ दो। आस्था श्रद्धा और अहोभाव की वो बात थी अपने हिसाब से। और बस उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन वंदना करी और 108 वंदना करी, और 108 में हर चरण का अभिषेक किया और हर चरण का भक्ति भाव से आराधना से अर्घ चढ़ाया और गंधोदक लगाया, अर्घ चढ़ाया गंधोदक लगाया। कितनी? 108 वंदना करी, और 108 वंदना से हुआ ये कि वो जो उनका सफेद दाग था वो चला गया, समाप्त तो हो गया वो दाग। ये विचार करना, ये है भक्ति। डॉक्टर लोग, वैद्य लोग सब एक तरफ हैं, और सिर्फ मात्र भगवान की वो भक्ति के माध्यम से, भगवान की उस वंदना के माध्यम से, अंदर अहोभाव के साथ गंधोदक लगाने के माध्यम से वैसे जो कठिन से कठिन रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। पर क्या थी अंदर से आस्था थी कि मेरे गुरु ने मुझे बताया भक्ति करना है, बस उसने वही किया और उस भक्ति के माध्यम से सब अपने आप होता चला गया। एक और याद आ गई तो बता देता हूँ मैं। हम लोग महाराष्ट्र गए और गजपंथा में जो है वहाँ पहुँचे हम लोग, तो संदान साहब जब हम गए गजपंथा दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम एक माँ को रोज़ देखते थे, हम भी रोज़ वंदना करने प्रतिदिन जाते थे, कुछ भी हो जाए वंदना प्रतिदिन करेंगे। महाराज जी कहते थे उपवास वाले मत दिन, लेकिन हम नहीं आप जाते तो हम भी जाएंगे। तो बस हम दोनों के दोनों जाते थे वंदना के लिए। माँ हमें रोज़ मिलती थी ऊपर, तो फिर ऐसे ही वो जो है माँ से जो उन्होंने नमोस्तु किया, 4-5 दिन बाद जो है उनसे बात हुई, तो किसी ने कहा ये माँ जो है, सुनना बहुत ध्यान से, बोले ये माँ ने 1008 वंदना का नियम लिया है, और महाराज जी योग संयोग की बात है कि अभी कुछ ही दिन बाद 1008 वंदना पूरी हो रही है। और क्यों लिया है सुनना, और उससे क्या हुआ, अभी 1008 वंदना पूरी नहीं हुई, उसके पहले क्या चमत्कार घटा। बोले हुआ ये था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था इनको कैंसर रोग है, इनको क्या है, कैंसर रोग। एकदम सत्य घटना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहीं की गजपंथा की हैं, वो गजपंथा के मतलब नासिक की हैं, और वो आती थी 8 किलोमीटर से वहाँ वंदना करने के लिए। तो बोले इनको कैंसर रोग था, और इन्होंने कहा जब कैंसर है, डॉक्टर ने बोल ही दिया है सब कुछ है, तो एक काम करती हूँ अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए भक्ति करती हूँ, कम से कम अंत समय भगवान का नाम लेते थे प्रतिदिन। और खड़ी चढ़ाई गजपंथा की, गजपंथा अगर कोई गया होगा तो गजपंथा की चढ़ाई ऐसी है कि बिल्कुल हाँप जाते हैं उसको चढ़ने में। भले छोटी चढ़ाई है, छोटी चढ़ाई, लेकिन वो चोटी की चढ़ाई है। और प्रतिदिन वो माँ आती दर्शन करती, और उन्होंने ये कहा, बोले कुछ दिनों बाद महाराज जी आप रुक जाओ। मैंने क्यों? बोले हमारे 1008 वंदना पूरी हो रही है, और हमारी वंदना का ये भाव था मेरा ये रोग दूर हो, और मेरा वो रोग दूर हो गया। विचार करना, कैंसर जैसे रोग भी जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि नामुमकिन है, वो रोग 1008 वंदना के नियम से, गजपंथा की वंदना के नियम से उनका वो चला गया। शायद वो हमारी बात वहाँ नासिक में सुन रही हो, तो हो सकता है सुने। हमारा तो उनके लिए पूरा आशीर्वाद है, उनकी भावना थी, उनके सानिध्य विधान ना हो, हमें आगे का आदेश मिल गया था, इसलिए हमें आगे जाना पड़ा, लेकिन आशीर्वाद है उनके लिए। एक और अच्छी याद आ गई तो मैं सुनाता हूँ। एक भाई भी इसी प्रकार से था, और वो भी परेशान था अपने व्यापार से। व्यापार दुकानदारी कुछ नहीं चल रही थी, और दुकानदारी व्यापार जो चल रही थी, जहाँ हाथ डाल रहा था वहाँ उसके लिए नुकसान ही नुकसान हो रहा था। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि जब भक्ति की इतना महत्व है तो मैं भक्ति से जुड़ता हूँ। और भक्ति से जुड़ते हुए उसने कहा पूजन तो मैं करता हूँ, लेकिन अब रोज गाते बजाते पूजन करूँगा। बोले रोज
गाते बजाते पूजन करूँगा। तो अब गाते बजाते करूँगा तो मेरे कारण डिस्टर्ब होगा। तो उसने नियम लिया कि मैं एक काम करता हूँ कि अलग सलग जो है मड़िया जी में ऊपर जाके पूजन करूँगा और भक्ति भाव से करूँगा गाते बजाते, वहाँ फिर कोई आएगा नहीं, ऐसी एक वेदी उसने ले ली। और वेदी ले ली और साथ में उसने एक छोटा सा आपका वो क्या बजाने का आता ना, वो छोटा सा जिसमें वो रहते हैं डपली, हाँ वो ले लिया और बस, हाँ क्या झांझ ले लिया और बस उसने कहा मैं भक्ति पूर्वक ही वहाँ पर पूजन करूँगा। और भगवान के समक्ष जो है प्रतिदिन उसने बिल्कुल एक एक भावपूर्वक भक्ति से नाचते गाते अहो भावपूर्वक आदर भावपूर्वक उसने प्रारंभ करी भक्ति करी और कुछ ही दिनों में कहीं से कहीं और कहीं से कहीं पहुँच गया वो। ये भक्ति की आराधना की आंच था कि वो मड़िया जी में ऊपर जाता था, प्रतिदिन भक्ति करता था और उस भक्ति के कारण उसके अंदर से वो भावना जागी और उसके माध्यम से उसने जीवन में अपने जीवन को बहुत अच्छा और बढ़िया बना लिया। आप मानो आप करोगे तो अपने आप आपके जीवन में मिलता है। हमने सुना फतेहपुर, कौन सा वो हैगा, ये हमारे टोड़ी फतेहपुर है ना, टोड़ी फतेहपुर, वहाँ भक्ति को महत्व देते हैं। हमारे सुभाष जी तो बैठे ही हैं है ना, और रहली वाले भी बैठे हैं, आप भी है ना जुड़े, वहाँ भक्ति को महत्व दिया जाता है। नहीं तो भक्ति है ऐसा, हम ये भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्ति में एक अलग ही आनंद। यहाँ तक कि आचार्य श्री जी भी कहते थे कि मान लीजिए सामायिक में हो और सामायिक में अब भैया शरीर है, थकान है, दिन भर का काम रहता है, तो दीदियाँ लोग जाती थी या जो वो रहते थे तो उनसे बोलते थे कि अब शरीर थका हुआ रहता है और 1 घंटे रेस्ट मिलता है उस समय, तो बोले अभी एक काम करो प्रारंभिक, लेकिन उसको वो मत बनाना, प्रारंभिक अवस्था है, नींद आती है तो कुछ मत किया करो। बोले जो भक्तियां हैं उन भक्तियों का पाठ कर लिया करो। भक्तियों का पाठ कम से कम सोने से तो अच्छा है ना। मान लीजिए आप माला लेके बैठे और सो गए, और होता है ऐसा ही अक्सर, क्योंकि आपको क्या है समय वहीं मिलता है, फ्री आप वहीं होते हो, सामायिक के समय अपने आप को निराकुल महसूस करते हो, तो बस अब उस समय शरीर को लगता है और है भी शरीर जो है कहाँ तक कितना करे, तो नींद अपने आप आ ही जाती है। तो फिर आचार्य श्री जी ने हमारे सामने कहा था, बोले आप गृहस्थी में हो, दिन भर काम काज करते रहते हो, भक्ति को अपना साधन बनाओ और भक्ति के माध्यम से, लेकिन इसको रास्ता मत बनाना, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होगी। प्रारंभिक अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था में आप जो है इस प्रकार से भक्ति कर सकते हो। ऐसा आचार्य श्री जी भी भक्ति को बहुत महत्व देते थे। और महत्व क्या मैं आपको बताऊं, आचार्य श्री का अगर आप सुनोगे भक्ति के प्रति आस्था और भक्ति के प्रति जुनून, तो बड़े बाबा जो बैठे हैं ना, बड़े बाबा जो बैठे हैं कहाँ पर, उस उच्च आसन पर, उसमें वो कोई और ने और किसी और ने नहीं, गुरु जी की भक्ति ने बिठाया है। गुरु जी की भक्ति, कैसी भक्ति, क्या भक्ति की गुरु जी ने। हमारे यहाँ आया है कि स्वयंभू 24 भगवान की स्तुति 24 घंटे में एक बार करना है, ठीक है ना। हम तो और छोटी करते हैं, आदिम तीर्थंकर वाली करते हैं, काहे कि ऐसा ये जो है अभिनय हो जाती है भगवान के अहोभाव के साथ। उन्होंने हमसे ये पूछा, आप तो ये बताओ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया गुरु जी ने, आप तो ये बताओ कि हम तीनों टाइम करते हैं, लेकिन तीनों टाइम में तुम्हें हमें देखकर लगता है क्या कि हम कुछ उकताकर या मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं महाराज, आचार्य श्री जी आपको तो इसीलिए तो लग रहा है कि आप इतनी भक्ति से तीनों टाइम वही आदि स्वयं भुआ भूति तेन भूतले सो भी कर रहे हो, फिर दोपहर को भी कर रहे हो, फिर 3-4 घंटे हो नहीं, फिर शाम को कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा वैसा हो जाता हूँ। बोले नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसी में तो आनंद आता है। बोले उसी को बार बार करना है। और कभी कभी तो गुरुदेव को मैंने ये भी देखा है, स्वयंभू करते करते कि कुछ लाइनों को बार बार रिपीट करते थे वो, बार बार रिपीट करते थे वो। तो हमें लग रहा है कि वो लाइन में मतलब किसी स्वयंभू वाले भक्ति में तो 10-10 मिनट एक ही में लग जाते थे। अब रिपीट करे जा रहे हैं, तो रिपीट उनका ये रहता था, रिपीट जैसे करते थे वो कुछ लाइनें, तो उनकी भावों में घुसते थे वो और बार बार उसको नमन करते थे। और चंदा प्रभु वाला जब आता था तो ऐसे गदगद हो जाते थे, जैसे बड़े बाबा बैठ रहे हो, सपना देख रहे हो, वो बड़े बाबा चंदा प्रभु भगवान जैसे निकल रहे हो और वहाँ बैठ रहे हो, तो वो उनका एक कोई विजुअलाइजेशन होता होगा उस वक्त। उनके उस समय जो चेहरे की एक अलग चमक होती थी, जब चंदा प्रभु भगवान की भक्ति आती थी तो एक अलग ही उत्साह अंदर से एक रहता था उनका, और उत्साह के साथ चंदा प्रभु भगवान की वो भक्ति करते थे। तो अब विचार करना, पूज्य गुरुदेव ने भी भक्ति को इतना महत्व दिया और भक्ति से उन्होंने सब पाया है। और यहाँ तक कि पाया नहीं है, उन्होंने भक्ति में आचार्य भगवान ने उन भक्तियाँ जितनी थी, जितनी संस्कृत की पूज्यपाद स्वामी की भक्तियाँ थी, वो भक्तियाँ स्वयंभू की भक्ति जो अपन हिंदी करते, सब की हिंदी करिए। और हाँ, आचार्य श्री जी ने एक बार ये कहा था, बोले मैंने हिंदी इसलिए करी है, उसका कारण ये, मैंने आचार्य श्री जी आप तो करते नहीं हो, आपको कभी करते देखा नहीं है,
कि नंदीश्वर आप तो पूज्यपाद स्वामी की करते हो, आप जो है वो सब उन्हीं की करते हो, आप भी करा करो ना हिंदी की भक्ति, हम लोग तो करते हैं आपकी भक्ति, पर आप नहीं करते ये वाली भक्ति। तो आचार्य श्री जी ने बड़े उससे बोले भक्तियाँ मैंने इसलिए लिखी थी कि ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति लिखी है उसका अर्थ मेरे लिए उतर जाए। बोले मैं उसको दो लाइन को रटता था, फिर उसके बाद फिर उस पर लिखता था, तो वो लिखने का महत्व सिर्फ इतना था, उपयोग लगाना था, और वो भक्तियाँ मेरे को याद हो जाए, मुझे पूरी की पूरी सब कुछ हो जाए, इसलिए मैंने वो पाठ किया। बाकी मैंने अपने उसके लिए नहीं किया। अब आप लोगों को अच्छी लग रही तो आप लोग करो, लेकिन मुझे तो जो है मेरी श्रद्धा तो आचार्य भगवान पर ही है, तो मैं तो उन्हीं की भक्ति करूँगा, आप लोगों की हो तो करो। तो हमें तो लगता है कि हमारे गुरु जी ने लिखी, हम तो फिर उसी भक्ति को करते हैं, उसी में ज़्यादा आनंद हमें ज़्यादा आता है। जो आचार्य आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम, ये जो भक्ति करते तो अपने आप अंदर से रोमांचित हो जाते हैं। या फिर जब वो योगी भक्ति पढ़ते हैं ना, कौन सी, नरक पतन से भीत हुए, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, तो सुबह जो पढ़ते हैं, तो ये जो भक्तियाँ आचार्य श्री जी ने लिखी, भक्तियाँ इसलिए उन्होंने वो सब लिखी है कि उन्होंने पहले उन भक्तियों को, जो संस्कृत की भक्तियाँ हैं, वो उनको आ जाए, विचार करना, वो उनको समझ में आ जाए और उस भक्तियों के माध्यम से अपना अच्छा कर सकें। ये गुरुदेव की भावना थी। निश्चित रूप से हम भी भक्ति से जुड़ें। भक्ति से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में भी बिल्कुल परिवर्तन आता ही आता है। भक्ति हमारे चित्त को निर्मल बनाने वाली हो और हमारे अंदर सम्यक की ज्योति जलाने वाली है भक्ति, ये निश्चित मान के चलना। वो हमारे चित्त को तो निर्मल बनाएगी ही बनाएगी, और साथ साथ में हमारे अंदर क्या होगा, कहते हैं कि सम्यक की ज्योति वो जला देगी और वो हमारी चेतना को पुष्ट और श्रेष्ठ बनाने वाली है। कहते हैं भक्ति के अनेकों उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, आगम को उठाकर देख लें आप तो धनंजय कवि की भक्ति हो गया, धनंजय कवि की भक्ति देख ली आप। धनंजय कवि कहते हैं कि क्या आपको पता है, भक्ति के माध्यम से वहाँ पर सर्प काटा था और विशापाहार स्तोत्र। चाहे आप मानतुंग महाराज को देख लें, उनके भी ताले टूटे थे, चाहे वादिराज मुनि को देख लें तो कोड़ रोग भक्ति के माध्यम से हुआ था। चाहे वो सीता को देख ले, अग्नि परीक्षा में क्या हुआ, लोकोपवाद ने भक्ति करी थी और अपने आप वो अग्नि भी क्या जल बन गया था। चाहे वो आप भक्ति में देख नहीं है तो आप मेंढक को देख लें, वो मेंढक भी भक्ति लिए पाखुड़ी लिए जा रहा था और कहीं का कहीं पहुंच गया। चाहे समुद्रभद्र स्वामी को देख लें आप, उन्होंने चंदा प्रभु को निकाल दिया। चाहे आप मैना सुंदरी को देख लें, सिद्ध चक्र विधान में उन्होंने क्या कर दिया। सब भक्ति के अनेक उदाहरण है। अभी भक्ति की बात और रह गई है, अपन कल भक्ति की बात को और रखेंगे, समय हो गया है। आचार्य भगवान की बात को लेकर अपनी विराम दूंगा। क्या बात है, 9 जुलाई की बात आज आपसे करना है। 8 जुलाई तक की कल बात कर दी थी और 9 जुलाई को जो है सोमवार के दिन आचार्य भगवान को देखा। सुबह सुबह वही आंखें बहुत लाल लाल तो थी क्योंकि रात भर नींद आई नहीं थी, और फिर जब नींद नहीं आई थी उपचार आदि किया गया। फिर देखते हैं आहार में वही तकलीफ कष्ट पीड़ा हुई मुश्किल से लिए। उसी बीच पूरे गांव में हो गया था कि आचार्य श्री को तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है। तो वहाँ पर एक बाबा जी थे जिनका नाम था शिवरतन जी जायसवाल, लगभग 60-65 वर्ष के थे। बाबा जी आए, बोले मैं आचार्य श्री को ठीक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, पाँव वाँव तो नहीं खींचोगे, बहुत दर्द है। बोले नहीं, मैं पाँव वाँव नहीं खींचता हूँ। बोले मेरे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी को लगाऊंगा, उस लकड़ी को लगाने के बाद आचार्य श्री का दर्द जो है दूर हो जाएगा। महाराज लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, वो दूर से करने वाले हो सकता है कुछ हो जाए। फिर कुछ 2-4 लोगों ने स्थानीय बोले नहीं नहीं, ये बाबा जी बहुत हैं, इनके पास लोगों को बहुत आराम मिलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। फिर आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य बना मैं क्या जानूँ, ये तो आप लोगों की व्यवस्था है, आप जानो। वो बाबा जी को अंदर बुलाया, बाबा जी अंदर आए। अंदर आने के बाद कुछ मंत्रों को पढ़ा, मंत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने लकड़ी लगाना प्रारंभ करी अपनी, और लकड़ी के माध्यम से आचार्य से पूछा दर्द, बोले हाँ दर्द तो कुछ कम सा लग रहा है, दर्द तो कुछ कम सा लग रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अभी तो कम लग रहा है, लेकिन अभी जब तक इस मंत्र का प्रभाव रहेगा तो इस लकड़ी का प्रभाव रहेगा, लेकिन दर्द बढ़ेगा, मुझे और आना पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो बोले हाँ ठीक ठीक। वो गए आचार्य, वो तो चले गए उठ के। फिर आचार्य श्री बोले देखो क्या है, एक छोटी सी लकड़ी, वही लकड़ी है, लेकिन लकड़ी को उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया और किस प्रकार से वो दर्द जो है वो सहज रूप से चला गया, सच में दर्द चला गया। ये सब शक्तियाँ होती है, इन मंत्रों का प्रभाव होता है, इन मंत्रों से सब कुछ अपने आप। तभी तो वहाँ पर शांति भक्ति में कहा था कि वो धूल भी वो मट्टी भी
वो जल भी तोय भी मंत्र का काम कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस प्रकार से हुआ। अब आचार्य श्री जी को दोपहर में पुनः वापस से दर्द बढ़ने लगा, दर्द की और सीमा बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते दर्द जब बढ़ने लगा तब जो है वहाँ पर किन्हीं महाराज ने पूछा कि आचार्य श्री जी जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को दर्द होता था तब वो क्या होता था? तो बोलते थे, वो ये बोले आचार्य श्री जी बोले ध्यान रखना, अपने को तो थोड़ा दर्द हुआ है, उनको तो 24 घंटे दर्द बना रहता था। साइटिका की बीमारी थी, उस साइटिका की बीमारी में हमेशा सहन करते रहते थे, हमेशा कष्ट को सहन करते रहते थे। उनका वो उस कष्ट को सहन करते 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 हुए भी कभी उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती थी। और हम जरा से में यहाँ वहाँ हो जाते हैं और आप लोग और ज़्यादा विकल्प करा देते हैं। ये जो रोग आया है असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कराने के लिए आया है। बस समता से सहन करते चले जाएं। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, चिल्लाने से डॉक्टर थोड़ी ठीक कर देगा। बार बार मेरे को तकलीफ हो रही, कष्ट हो रही, इसको बोलने से तो और कर्म बनते चले जाएंगे। हम ऐसा कर्म क्यों बांधें? हम इस प्रकार का विकल्प करें ही क्यों? बार बार विकल्प करने से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ से खबर आती है कि आज जो है बिलासपुर से स्किन डिसीज़ के डॉक्टर आने वाले हैं। और स्किन डिसीज़ के जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने वो आना है, और उधर एरिया पद होती है। और वो स्किन जो के बहुत बड़े डॉक्टर थे उनके साथ 2 डॉक्टर आए, जिनका नाम जो है वो एक मोहन जी गुप्ता और एक और बहुत बड़े डॉक्टर साथ में हड्डी रोग विशेषज्ञ आए कि आखिर हड्डी में कोई दर्द तो नहीं है। दोनों डॉक्टर आए और दोनों को वहाँ पर बिठा देखा, और देखते ही उन्होंने आचार्य श्री जी से कहा, क्या कहा? आचार्य श्री से कहा, अरे महाराज कहाँ से बुला लिया इसको आपने? अरे महाराज कहाँ से बुला लिया आपने इसको? ये बहुत खराब और खतरनाक रोग है। तो फिर सबने पूछा है क्या डॉक्टर साहब बताओ तो। बोले भैया ये हर्पीज है, हर्पीज। और हर्पीज भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है जॉन्डिस। तो बोले सबसे जो हाई लेवल का होता है जॉन्डिस, वो है ये ऐसा खतरनाक रोग है कि इस रोग में इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा होती। बोले अभी हुआ था हमारे यहाँ बिलासपुर में एसपी साहब को, मंत्री आए तो बोले कपड़े उतार उतार के यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। वो इतनी जलन और इतनी पीड़ा होती है इसमें, इतना कष्ट होता है इसमें। ये हर्पीस का अटैक जो है वो अटैक से भी बढ़कर है। जैसे फिर उन्होंने कहा कैसा दर्द होता है? बोले बिच्छू काटता है ना, तो बिच्छू काटने के बाद कैसी बोले पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा इसमें होती है। और बोले जब कोई जल जाता है ना, जलने के बाद जो जलन होती है ऐसी जलन होती है। बोले या तो ये डॉक्टर जानता ही है, वो जिसको रोग होता है वो जानता है, बाकी दूसरा इस रोग को समझ नहीं पाएगा कि क्या रोग है और क्या पीड़ा है। इस रोग और पीड़ा को समझने के लिए तो बोले बहुत वही होगा जिसके लिए ये रोग हुआ है। ये धन्य है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये इतना। और बोले थोड़ा बहुत होता है श्रावक को, तो इनको तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक हो गया है, फिर भी इनके चेहरे पर लग ही नहीं रहा है, इनको तकलीफ और कष्ट है। बोले नहीं लगता कोई चमत्कार है। तो वहाँ के महाराज जी बोले चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये सहन कर रहे हैं, ये इनकी सहनशीलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई विकल्प संकल्प ये नहीं कर रहे हैं। अब डॉक्टर क्या औषधि बताते हैं, वो कौन सी औषधि बताते हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे, कोई उधर से समझ गए। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।